जमींदार की परीक्षा। आलमपुर नाम के गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास बेशुमार धन दौलत और जायदाद थी। उसकी सोनम नाम की एक बहुत ही सुंदर बेटी भी थी, जो अब शादी के लायक हो चुकी थी। जब आसपास के गांव के अमीर लोगों को पता चला कि जमींदार की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, तो वे रिश्ता लेकर जमींदार के पास आने लगे। जमींदार ने उन सभी को कहा, देखिए भाई, मेरी ये इकलौती बेटी है। मैं अपनी बेटी उसी को दूंगा जो न केवल होशियार हो, बल्कि मेहनत करके खाने में यकीन रखता हो। क्योंकि अगर इंसान निठल्ला बैठकर खाए तो बड़ी बड़ी जायदादें भी पिघल जाती हैं और ज्यादा दिन नहीं टिकती। इसलिए आप अपने बेटों को मेरे पास भेजिए। मैं उनकी परीक्षा लूंगा और जो उस परीक्षा में पास होगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। लोग उनकी शर्त मानकर चले गए। अगले दिन 3 नौजवान जमींदार से मिलने उनके घर आए। उन्हें पड़ोस के गांव के अमीरों ने ही भेजा था। जमींदार ने उन्हें देखा। तीनों हम उम्र थे, दिखने में समझदार, सुंदर और अच्छे संस्कारी लग रहे थे। एक ने कहा, जी मेरा नाम कुमार है। दूसरे ने कहा, जी मेरा नाम सुरेश है। और तीसरे ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी मेरा नाम संदीप है। उन्होंने अपने अपने परिवारों के बारे में भी बताया। जमींदार ने कहा, मेरी परीक्षा ये है कि आप तीनों को यहाँ से जाना होगा, लेकिन अपनी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकते। आपको खाली हाथ जाकर 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए कमा कर लाने होंगे। जो यह कर पाएगा मैं उसी को बताऊंगा कि मैं अपनी बेटी किसे दूंगा। तीनों ने शर्त मान ली और 3 अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। कुमार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल से गुजरते समय उसे रास्ते में एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया देवता की मूर्ति जैसी पड़ी मिली। उसने उसे उठा लिया और सोचा, मैं तुरंत एक साधु का वेश बना लेता हूँ और इस मूर्ति की मदद से पैसे कमाता हूँ। बैरागी का वेश बनाकर वो एक गांव में पहुंचा। वहाँ तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। उसने वो मूर्ति वहाँ स्थापित कर दी, उस पर हल्दी कुमकुम लगाया, फूलों की माला पहनाई और वही चबूतरे पर बैठकर ऐसे नाटक करने लगा जैसे वो घोर तपस्या में लीन हो। तालाब पर पानी भरने आए लोगों ने जब उसे देखा तो उन्हें लगा कि कोई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा उनके गांव पधारा है। वे सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और नमस्कार करने लगे। उन्हें देखकर कुमार ने प्रवचन देना शुरू किया। भक्तजनों, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह साक्षात गंगा मैया की मूर्ति है, जो काशी में गंगा नदी में हमारे गुरुजी को प्राप्त हुई थी। मैं इसे इस तालाब के किनारे स्थापित करने लाया हूँ। अगर आप लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसकी नित्य पूजा करेंगे तो समय पर वर्षा होगी और यह पूरा इलाका धन धान्य से भर जाएगा। भोले भाले गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। वे मूर्ति पर नारियल फोड़ने लगे और फल फूल का चढ़ावा चढ़ाने लगे। और कुछ लोगों ने वहाँ एक छोटी सी दान पेटी भी रख दी और उसमें पैसे डालने लगे। देखते ही देखते वहाँ भक्तों की भीड़ लगने लगी और हुंडी भरने लगी। इस बीच कुमार के 2 नए चेले भी बन गए थे। 1 हफ्ते के अंदर ही वह लकड़ी की गुड़िया गंगा मैया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। हुंडी पैसों से भरने लगी। कुमार रात को चुपके से हुंडी से पैसे गिनता और उन्हें एक जगह छुपा देता। 20 दिन होते होते उसके पास 10,000 रुपए जमा हो गए थे। कुमार कुछ दिन और वहाँ रुका। जमींदार की दी हुई समय सीमा खत्म होने से 2 दिन पहले उसने अपने चेले से कहा, अब से ये हुंडी और यह स्थान तुम लोगों का है। मुझे मेरे गुरुजी का बुलावा आया है, मुझे जाना होगा। मेरे वापस आने तक यहाँ गंगा मैया का भव्य मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा कहकर वो पैसे लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। दूसरा युवक सुरेश पश्चिम दिशा की ओर गया था। चलते चलते वो बहुत थक गया और एक गांव पहुंचा। उसने सोचा, 10,000 कमाना तो दूर की बात है,
यहाँ तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही मुश्किल हो गया है। मुझे भीख मांगने में बहुत शर्म आती है और चोरी डकैती करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। इसलिए छोटी मोटी चोरी करके यानी दुकानों के तख्त से खाने पीने की चीजें उठाकर ही पेट भरना पड़ेगा। वह दुकानदारों की नजर बचाकर खाने की चीजें चुराकर अपनी भूख मिटाने लगा। एक रात उसने सोचा, अब ऐसे जीना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। मुझे न वह शर्त जीतनी है और न ही शादी करनी है। ये सोचकर वो घर की तरफ चल पड़ा। वो एक नहर के किनारे चल रहा था कि तभी पीछे से कोई भागता हुआ आया और उसके ऊपर एक पोटली फेंककर भाग गया। अभी सुरेश कुछ समझ पाता, इतने में पीछे से कुछ लोग चोर चोर पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए आए। सुरेश को माजरा समझ आ गया। उसने दौड़कर उस भागते हुए चोर को पकड़ लिया। इतने में भीड़ भी आ गई और चोर को दबोच लिया। उनमें से एक ने सुरेश से कहा, भाई साहब, ये बहुत बड़ा चोर है। हम गांव के जमींदार के नौकर हैं। अभी रात में ये जमींदार साहब के घर में घुसकर सोना चुरा कर भाग रहा था कि कुत्ते भौंकने लगे, इसलिए हम इसके पीछे भागे। आपने इसे पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। चलिए, आपको हमारे मालिक के पास ले चलते हैं। जमींदार को उनका सोना वापस मिल गया। नौकर ने बताया, मालिक, उस चोर को पकड़ने वाले ये भाई साहब ही हैं। अगर ये ना होते तो वह भाग गया होता। जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने कहा, शाबाश, मेरा सोना मुझे वापस दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये 10,000 रुपए देता हूँ, रख लो। सुरेश को तो जैसे बैठे बिठाए सब मिल गया। वो खुशी खुशी पैसे लेकर वापस चल पड़ा। तीसरा युवक संदीप उत्तर दिशा की ओर गया था। दोपहर होते होते वो एक गांव पहुंचा। उसे जोरों की भूख लगी थी। वो एक घर के पास गया और मालिक से बोला, बाबूजी, बहुत भूख लगी है। अगर आप मुझे खाना खिला दें तो बदले में मैं आपके खेत या बगीचे में काम कर दूंगा। मालिक ने उसे खाना खिलाया और फिर अपने खेत पर ले गया। संदीप ने वहां कमर तोड़ मेहनत की। रात को भी मालिक ने उसे खाना दिया और उनकी अनुमति से वो उसी घर के बरामदे में सो गया और सुबह दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। वहां भी उसने यही किया, खाना मांगा और बदले में मेहनत मजदूरी की। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। उसे खाना और आसरा मिल रहा था, लेकिन वो एक भी पैसा नहीं कमा रहा था। एक दिन वो एक गांव में बैठा सोच रहा था, मेरी क्या हालत हो गई है। अब तक 1 रुपया भी नहीं कमा पाया। समय सीमा भी नजदीक आ रही है। अब मैं क्या करूं? तभी उसने देखा कि पास ही 5 लोग खड़े हैं और उनमें से 2 आपस में झगड़ रहे हैं। संदीप ने पास जाकर पूछा, शांत हो जाइए भाई, क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हो? भाई, मैं रसोइया हूँ। मैं शादियों और समारोहों में खाना बनाने का ठेका लेता हूँ। यह आदमी मुझे सहायक ला कर देता है। इसने कहा था कि यह आदमी लाएगा, लेकिन अब 3 से ज्यादा लोग नहीं ला पाया। मुझे और 2 लोग चाहिए, पर यह कह रहा है कि नहीं हो पाएगा। बस इसी बात का झगड़ा है। संदीप ने कहा, महाराज, मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, पर मैं आटा गूंथने, पानी भरने और सब्जी काटने जैसे मेहनत के काम कर सकता हूँ। आप मुझे काम पर रख लीजिए। रसोइया बोला, चलो ठीक है। वैसे भी मुझे अभी और लोग मिलने से रहे। पास ही जमींदार के यहाँ दावत है, हमें वहाँ खाना बनाना है। छोटे मोटे कामों के लिए तुम ठीक रहोगे। चलो। शादियों का सीजन था, इसलिए संदीप को उस रसोइये के पास लगातार काम मिल गया। रसोइया उसे गांव-गांव ले जाता और काम करवाता। बदले में उसे रोज की दिहाड़ी भी मिलने लगी थी। महीना खत्म होने तक उसके पास 10,000 रुपए जमा हो गए थे। वो रसोइये से विदा लेकर वापस लौट आया। तीनों युवक जमींदार के पास पहुंचे और अपने कमाए हुए पैसे जमींदार के हाथ में रख दिए। जमींदार बहुत खुश हुआ। उसने पूछा,
मुझे बहुत खुशी है कि आपने समय के अंदर पैसे कमा कर दिखाए। अब जरा यह भी बताइए कि आपने ये पैसे कैसे कमाए। कुमार ने बड़े गर्व से कहा, मैंने एक साधु का वेश बनाया और एक लकड़ी की गुड़िया को चमत्कारी मूर्ति बताकर लोगों को विश्वास दिलाया। मैंने लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर बड़ी होशियारी से ये 10,000 रुपए कमाए। काम होते ही मैं झूठ बोलकर वहाँ से निकल आया। जमींदार ने पूछा। सुरेश बेटे, तुमने कैसे कमाए? सुरेश ने कहा, मैं बचपन से ही बड़ा किस्मत वाला हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अचानक एक चोर मुझसे टकरा गया और मैंने उसे पकड़ लिया। वह बहुत बड़ा चोर था। उसके पास हथियार भी हो सकते थे, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसने मुझे कुछ नहीं किया। उसका पीछा कर रहे अमीर आदमी ने खुश होकर मुझे इनाम में 10,000 रुपए दे दिए। इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है? जमींदार ने अंत में पूछा। संदीप, तुम्हारा क्या हाल रहा? तुमने पैसे कैसे कमाए? संदीप ने विनम्रता से कहा, मालिक, मुझे छल कपट करना नहीं आता और न ही मुझे किस्मत पर ज्यादा भरोसा है। मैं सिर्फ मेहनत पर विश्वास करता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैंने एक हलवाई के पास मजदूरी की और अपनी मेहनत का पसीना बहाकर ये पैसे कमाए हैं। जमींदार ने ऐलान किया। तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी संदीप से ही करूँगा। वहाँ खड़ी उनकी बेटी सोनम ने पूछा, पिताजी, तीनों ने समय पर पैसे लाकर दिए हैं, फिर आपने संदीप को ही क्यों चुना? जमींदार ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटी, ध्यान से सुनो। कुमार होशियार तो है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं है। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को ठगने और गलत काम करने में करता है। ऐसा व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता। रही बात सुरेश की, तो वह सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। किस्मत अगर साथ दे तो ठीक, वरना वह कुछ नहीं कर पाएगा। जीवन सिर्फ जुए के भरोसे नहीं चलता। लेकिन संदीप पहले मेहनत करने और फिर फल की इच्छा रखने वाला इंसान है। जो मेहनत करना जानता है, वह जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थिति में अपने परिवार को पाल सकता है। इसलिए हर तरह से वही तुम्हारे लिए योग्य वर है। बेटी अपने पिता की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद संदीप और सोनम की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उसके बाद ही फल की उम्मीद करनी चाहिए। छल और किस्मत के भरोसे मिली सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती।